सोचिए, अगर कैंसर जैसी बीमारी से बचना इस बात पर निर्भर करे कि वो दवाई असली है या नकली। नमस्कार, मेरा नाम है पूंजी शर्मा और आप देख रहे हैं अमृता कनेक्ट। इंडिया यानी कि भारत में 25 लाख लोग कैंसर से पीड़ित हैं, जिसमें से 7 लाख नए केसेस हर साल रजिस्टर होते हैं। इनमें से 5 लाख लोगों की मौत हो जाती है, यानी कि हर घंटे तकरीबन 63 लोगों की जान जा रही है। लेकिन इसका एक इलाज भी है, इम्यूनोथेरेपी ड्रग कीटरूडा, जिसके बारे में आज हम बात भी करेंगे। इसे इम्यूनोथेरेपी कैंसर्स में डॉक्टर्स गोल्ड स्टैंडर्ड भी बोलते हैं। ये रीनल, लंग, सर्विकल और ऐसे कई कैंसर्स के लिए मेडिकली अप्रूव्ड है। हम आज अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में मौजूद हैं, जिसमें हम बात करेंगे डॉक्टर प्रशांत मेहता से। प्रशांत मेहता प्रोग्राम हेड हैं बीएमटी ऑन्कोलॉजी और हेमेटोलॉजी के कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर विभाग में। आइए जानते हैं और जानकारी। तो डॉक्टर, आप इस इम्यूनोथेरेपी ड्रग कीटरूडा के बारे में कुछ बताइए। कीटरूडा जो इसका ब्रांड नेम है, पेम्ब्रोलिजुमैब, ये इसका जेनेरिक नाम है। मतलब एक्चुअल नाम दवाई का पेम्ब्रोलिजुमैब है। ये एक इम्यूनोथेरेपी की दवाई है, कीटरूडा। ये क्या करती है, हमारे इम्यूनिटी या इम्यून सेल्स या टी लिम्फोसाइट्स को जागृत करती है कि हमारे कैंसर सेल्स को वो पहचान पाए। क्योंकि आमतौर में कैंसर में होता क्या है कि हमारे इम्यून सेल्स जो होते हैं वो कैंसर को पहचानने की क्षमता खो देते हैं। तो उसी क्षमता को ये दवाई जागृत कर देती है और इम्यूनिटी को जागृत करके उनको कैंसर सेल्स को मारने के लिए प्रेरित करती है। तो इसीलिए इसको इम्यूनोथेरेपी भी बोलते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि ये इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, तो क्या इसके लिए कुछ कंसर्न्स भी हैं? इसको लेके कंसर्न्स ये हैं कि अभी कुछ देखा गया है कि कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स भी ऐसे आ रहे हैं, कुछ देखा गया है कि इस दवाई की जो ऑथेंटिसिटी है वो क्वेश्चन की जा रही है और कुछ इसके काउंटरफीट या फेक दवाई भी शायद लोगों को मिली है और न्यूज़ में काफ़ी ये चर्चा हुई है इस बारे में। तो ये कंसर्न मैंने भी पढ़ा और मुझे भी काफ़ी इसको लेके चिंता हुई, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ और अपने पेशेंट्स में के इलाज में कभी कभी ये दवाई मुझे इस्तेमाल करनी होती है। तो इस बात को लेके मैं कंसर्न हूँ। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि ये फेक भी है, कहीं ना कहीं मेंशन हुआ है, तो कैसे पहचाने कि फेक कीटरूडा और रियल कीटरूडा कौन सी है? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक डॉक्टर के लिए या एक पेशेंट के लिए या एक परिवार के लिए ये पहचानना बहुत ही डिफ़िकल्ट है और कोई ऐसा इसका डायरेक्ट या शॉर्ट तरीका नहीं कि दवा को देख के या पहचान लो कि इसमें दवा है। बट मैं यही बोलूँगा कि सही सोर्सेस से और हॉस्पिटल फार्मेसी से ऑथेंटिकेटेड जो सप्लाई से अगर ये दवाई ली जाती है तो उसमें ऐसी मिलावट होने की या फेक होने की संभावना ना के बराबर होती है। बट अगर काउंटरफीट सप्लाई या ग्रे मार्केट से ऐसी कोई दवाई लोग या परिवार लेते हैं और उनको मजबूरी में कई बार ये दवाई मैंने पढ़ा कि ली है लोगों ने, कि वहाँ पे उनको सस्ती मिली दवाई तो लोगों ने खरीदी, तो वहाँ पे ऐसी जगहों पे ग्रे मार्केट में इस तरह की दवाई जो काउंटरफीट दवाई मिलने के पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। अगर हम ये देखा जाए कि कीटरूडा इम्यून से रिलेटेड है, तो कुछ इसके स्पेसिफिक डोजेस हैं जो देने होते हैं या फिर ये हम कैसे दे सकते हैं? कीटरूडा या और भी कई सारी इम्यूनोथेरेपी दवाई। मैं ये ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा कि कीटरूडा इज़ नॉट द ओनली इम्यूनोथेरेपी ड्रग विच इज़ अवेलेबल राइट नाउ इवन इन इंडिया। देयर आर मेनी अदर्स एक्चुअली, एंड इन फैक्ट देयर इज़ a biosimilar now which has been designed by an Indian company, जो निवोलुमैब एक जो दवाई थी जो पेटेंटेड थी, उसकी एक जेनेरिक बायोसिमिलर इंडिया में बना ली गई है और वो काफ़ी कम दाम में भी मिल पा रही है अब भारतीयों को। ये कीटरूडा जो है वो एक इम्यूनोथेरेपी दवाई है और भी कई सारी। आपका सवाल क्या था इसकी डोज के बारे में? इसकी जो कीटरूडा की जो डोजिंग है वो 200 मिलीग्राम हर 3 हफ्ते पे ये डोज जनरली यूज़ की जाती है और ये डोज डिज़ाइन हुई थी अमेरिका में, अमेरिकन्स के लिए, जहाँ पे थोड़ा वेट भी ज़्यादा होता है। तो उन्होंने ईज़ के लिए एक फ्लैट डोजिंग बना दिया कि सबको 200 मिलीग्राम दे दो। बट एक्चुअली में आप जानते हो कि दवाई की डोज वज़न पे ज़रूर डिपेंड करती है। भारतीयों का वज़न भी थोड़ा कम होता है, तो आप देखोगे कि वेट बेस्ड डोजिंग के बारे में मैंने और मेरे कई कोलीग्स ने, हमारा जो एलुमनाई ग्रुप है उन्होंने
और हमारे जो कई कोलीग्स ऐसे हैं जिन्होंने स्टडीज़ भी की हैं, कुछ टाटा में भी स्टडी हुई है और एम्स में भी मेरे एक कोलीग है जिन्होंने ये स्टडी किया है, इनफैक्ट ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में किया है स्टडी उन्होंने, और ये पाया है कि जो कम डोज है वो भी शायद उतनी ही कारगर हो जा रही है अगर उसको सही इंडिकेशन में, सही बीमारी में इस्तेमाल किया जाए। बट ये मेडिको लीगली या डीसीजे या ड्रग कंट्रोलर के द्वारा अप्रूव डोज नहीं है। सो डॉक्टरों को भी ये हिचकिचाहट हो सकती है कि 200 मिलीग्राम से कम डोज देंगे तो पेशेंट या फैमिली को लग सकता है कि अंडर डोज किया जा रहा है उनको। सो ये एक बड़ा ही कंबाइंड डिसीजन होता है। अगर कम डोज यूज़ करनी है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रीजंस, फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी, तो it has to be discussed with the family and the patient and it has to be a combined decision कि फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी की वजह से कम डोज यूज़ की जा रही है बट उसका भी एक साइंटिफिक बेसिस है। तो अगर ऐसा हो रहा है और कंसेंट के साथ हो रहा है तो इसको माना जा सकता है। कुछ इंडिकेशंस में एटलीस्ट अभी ऐसा लगता है कि कम डोज में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बट इसको ब्लैंकेट तौर से बोलना बड़ा अभी मुश्किल है क्योंकि ड्रग कंट्रोलर ने जो डोज अप्रूव की है वो अलग है और जो ऑफ लेबल अभी यूज़ हो रही है वो अलग अलग है। तो अगेन मैं बोलूँगा कि ये कंबाइंड डिसीजन है। और कैंसर में हम यूजुअली देखते हैं कि ये हम इम्यूनोथेरेपी ड्रग के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कीमोथेरेपी भी एक नाम है जो लिया जाता है। तो कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी में क्या डिफरेंस है? सो कीमोथेरेपी एक जनरली व्हेन वी टॉक अबाउट कीमोथेरेपी एक क्रूड दवाइयों के बारे में हम बात करते हैं जो कि ब्रूट फोर्स यूज़ करती हैं बॉडी के सारे ही सेल्स के खिलाफ और डीएनए डैमेजिंग एजेंट्स होते हैं या डीएनए ब्रेक्स करते हैं और अलग अलग मैकेनिज्म्स हो सकते हैं इन कीमोथेरेपी दवाइयों के, और ये ज़्यादा ब्रॉडर तरीके से बॉडी को डैमेज करते हैं, बॉडी के सेल्स को, और उसमें कैंसर क्योंकि ज़्यादा तेज़ी से डिवाइड हो रहा होता है वो ज़्यादा डैमेज हो जाता है। तो इट इज़, मैं उसको ब्रूट फोर्स अटैक जैसा कुछ बोलूँगा कीमोथेरेपी को, और उसमें इसलिए साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं, ऑफ टारगेट डैमेज भी ज़्यादा होता है। जो टारगेट तो कैंसर सेल है, बाकी जगह पे भी असर आने लग जाता है, साइड इफ़ेक्ट्स होने लग जाते हैं। तो कीमोथेरेपी में जो ऑफ टारगेट इफ़ेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। क्रूड टॉक्सिसिटीज़ या हमारे गट को जो म्यूकोजा जो रैपिडली हमारे डिवाइड सेल्स कर रहे होते हैं, जैसे हमारे हेयर फॉलिकल्स या हमारे म्यूकोजा या स्किन, जो भी हमारे अंग हैं उनको ज़्यादा नुकसान हो सकता है, साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। बट फिर भी कीमोथेरेपी इंपॉर्टेंट दवाई है क्योंकि उससे भी क्योर्स अचीव होते हैं, तो उसको पूरी तरह से निगेट नहीं किया जा सकता। बट यहाँ पे इम्यूनोथेरेपी बेटर है कई रिस्पेक्ट्स में क्योंकि उसके जो ऑफ टारगेट इफ़ेक्ट्स होते हैं वो कम होते हैं, और क्योंकि वो इम्यूनिटी को प्रेरित करके ही कैंसर को किल करवाती है, तो इस तरह के जो हमारे जो डिवाइडिंग सेल्स के ऊपर उसके जो बाकी इफ़ेक्ट्स हैं वो कम हो जाते हैं या ना के बराबर हो जाते हैं। बट येस, इम्यूनोथेरेपी के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कम ज़रूर होते हैं बट कभी कभी वो सीरियस भी हो सकते हैं, तो उन पर भी नज़र रखनी ज़रूरी है। ऑटो इम्यून साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं उसके, क्योंकि इम्यूनिटी जब ट्रिगर हो जाती है तो कभी कभी अपने ही सेल्स के खिलाफ भी आक्रमण कर सकती है, तो उस पर नज़र रखना। इसीलिए क्वालिफाइड ऑन्कोलॉजिस्ट की ज़रूरत है इन दवाइयों को देने के लिए, उन साइड इफ़ेक्ट्स पे नज़र रखने की ज़रूरत है, टाइम पे आइडेंटिफाई करके उसका ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है। सारे ये साइड इफ़ेक्ट ट्रीटेबल होते हैं और जल्दी काबू में आ जाते हैं अगर आइडेंटिफाई कर लिए जाएँ तो। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर हमें बताने के लिए कीट्रूडा के बारे में, और इसके बारे में और भी जानकारी लेने के लिए आप डॉक्टर प्रशांत मेहता का एक आर्टिकल भी है वो पढ़ सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। शुक्रिया।